हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप ऑल डूइंग वेल। दिस इज शरद गुप्ता और आप देख रहे हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो कि अपकमिंग आने वाला है। इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है देख लेते हैं हम लोग फॉर पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के लिए। एज यू माइट बी नोइंग दिस कि अभी जो सीटेट का रिजल्ट आया है हाल ही में, जो जुलाई में सीटेट आपका हुआ था, उसमें नंबर ऑफ बच्चे पास हुए, मतलब बहुत न्यूमरस बच्चे पास हुए हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने किया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होंगे अगर शरद गुप्ता PW टीचिंग वाला पे, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश बाय शरद सर PW टीचिंग वाला, इस तरीके का टेलीग्राम है। अगर न जुड़े हो तो ज्वाइन कर लीजिए। तो चले हम लोग देख लेते हैं आज इंग्लिश का सिलेबस। देखिए, सिलेबस की बात करें तो ये मेरा पहले टेलीग्राम है, मैंने आपको जो बताया है वो देख लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल्ड वे में से समझते हैं। ठीक है, इसमें आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो भाई, सीटेट लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीजें आती हैं समझेंगे। यूनिट यहां पे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश, और टॉपिक्स आपके क्या दिए गए हैं? टॉपिक्स आपके दिए गए हैं रीडिंग अनसीन पैसेजेस। तो दो पैसेज यहां पे आने वाले हैं, दो पैसेज आने वाले हैं। वन प्रोज, एक प्रोज से और ड्रामा, और वन पोएम विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, इन्फ्रेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। प्रोज पैसेज में भी लिटरेरी, साइंटिफिक, नैरेटिव और डिस्कर्सिव। तो ये 15 नंबर का आपका जो पूछा जाएगा वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन 15 नंबर का एक तरीके से कॉम्प्रिहेंशन जो इस पे बेस्ड होगा। एक पोएम रहेगी, एक प्रोज रहेगा, और ये सारी चीजें उसमें रहने वाली, इस तरीके के यहाँ पे चीजें आने वाली हैं। फिर हम लोग बात करें यहाँ पे पेडागॉजी की, तो पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या आएगा? तो आप लोगों को पता है कि लर्निंग एंड एक्विजिशन, और इसके पहले भी मैं एक चैप्टर कराता हूँ लैंग्वेज का। ठीक है, तो लैंग्वेज वाला एक चैप्टर, और उसी के साथ साथ लर्निंग एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जो आपको मैंने बताया हुआ है कि LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो कि लैंग्वेज स्किल्स के नाम से आप पढ़ते हो, वो चीज़ भी यहाँ पे आने वाली है। A critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form. Challenges of teaching language in a diverse classroom. अलग अलग क्लासरूम में क्या चैलेंजेस होते हैं वो, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स और डिसऑर्डर, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है, ये इंग्लिश पेडागॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। और क्या चीजें आएंगी भाई? ठीक है, तो और देख लेते हैं यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स, जो कि मैंने आपको बताया, भाषा कौशल, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और प्रोफिशिएंसी, जिसमें कि LSRW में प्रोफिशिएंसी वगैरह देखी जाएगी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आएगा, मतलब TLM, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हो। क्या कहते हो भाई? TLM। टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, और रीमेडियल टीचिंग, जिसको कि उपचारात्मक शिक्षण कहते हो। तो ये सब पूरा क्या हो गया? ये सब आपका हो गया 15 मार्क्स का। कहने का सेंस ये है 15 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट जो मैंने बताया, प्रोज और पोट्री। ठीक है, और 15 मार्क्स का ही पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी, मतलब टोटल मिला करके आपका इंग्लिश का जो पोर्शन रहने वाला है 30 मार्क्स का रहने वाला है पेपर 1 में, लैंग्वेज 1 की अगर बात करें तो। ठीक है, अब इसी तरीके से लैंग्वेज 2 की बात करेंगे। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों तरीके के लिए ये सेम सिलेबस है, बस क्वेश्चन के बनावट में डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा लेवल अलग होता है। 6 to 8 वाला लेवल अपर लेवल होता है, और प्राइमरी वाला जो लेवल होता है वो एक प्राइमरी लेवल बेस्ड होता है, मतलब कि प्राइमरी वाले बच्चों के लिए वहां पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका मैंने बता दिया लैंग्वेज 1 की बात। अब हम लोग चलते हैं लैंग्वेज 2 की बात कर लेते हैं। सीटेट लैंग्वेज 2 की बात करें तो इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन आता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में क्या चीज है यहाँ पे वो आपको देखना है। कहोगे सर कॉम्प्रिहेंशन उसमें भी इसमें भी क्या अलग है? तो भाई अलग ये है कि जो लोग लैंग्वेज 1 को चूज करते हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, मतलब 1 to 5 वाला हो या फिर 6 to 8 वाला हो। ठीक है, जो लोग पेपर 1 और पेपर 2 वाले जो भी हैं लैंग्वेज 1 को चूज करते हैं, उनमें जो है एक प्रोज आता है और एक पोट्री आता है। किसकी बात कर रहे हैं? लैंग्वेज
फर्स्ट की बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन में। लेकिन यहाँ पे जो लोग लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को चूज करते हैं, कहीं पर भी आप चूज कर सकते हो, उनके लिए यहाँ पे एक प्रोज आता है प्लस दूसरा भी प्रोज ही रहता है 15 नंबर में। ये भी 15 मार्क्स का रहता है और ये भी आपका 15 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो लैंग्वेज 2 कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश की बात करें यहाँ पे, तो 2 अनसीन प्रोज, 2 अनसीन प्रोज पैसेज रहते हैं। डिस्कर्सिव और लिटरेरी और नैरेटिव और साइंटिफिक, इनमें से किसी भी बेस पे आ सकता है, किसी भी तरीके का पैसेज रह सकता है। विद द क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। कहने का सेंस है यहाँ पे ग्रामर से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, एक आधा ग्रामर का क्वेश्चन पूछा जाता है 15 नंबर में से, एक सिनोनिम का पूछ लिया जा सकता है, एक एंटोनिम का पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एक पहचानने के लिए आता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं और आगे चल के मैं फिर से बताऊंगा। तो समझ गए ना, जिन लोगों ने लैंग्वेज 1 चूज किया है इंग्लिश, उनके लिए 15 नंबर में एक प्रोज और एक पोएट्री आएगा। जिन लोगों ने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को चूज किया है, उनके लिए दोनों प्रोज रहेंगे, उसमें पोएट्री नहीं रहेगी। ठीक है, 15 नंबर में पोएट्री नहीं रहेगी। अच्छा, अब बात करते हैं पेडागॉजी की। तो पेडागॉजी में आपका एज सच बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। तो पेडागॉजी में अगर हम लोग बात करें जिन्होंने लैंग्वेज 2 चूज किया है, उनके लिए पेडागॉजी देख लेते हैं। तो सेम थिंग ही है, सेम टॉपिक्स ही हैं। मैंने बताया जैसे लैंग्वेज में पढ़ाता हूं तो लैंग्वेज यहां पे आ जाएगा, लर्निंग एक्विजिशन हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हो गया, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। ये भी मैंने आपको बताया था, लैंग्वेज फर्स्ट में भी ये बताया था। A critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है challenges of teaching language in a diverse classroom, अलग अलग क्लासरूम में challenges बताए गए हैं। लैंग्वेज डिफिकल्टीज क्या हो सकती हैं, डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, जो आपने अभी पढ़ा था लैंग्वेज 1 में, वही चीज लैंग्वेज 2 में यहाँ पे नजर आ रही है। अब इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज पेडागॉजी में और क्या है, ये भी आपका 15 नंबर का है। ठीक है, 15 नंबर का चल ही रहा है पेडागॉजी आपका, वो सेक्शन है, सेक्शन बी मिला करके। और कॉम्प्रिहेंशन 15 नंबर का। लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल, जिसमें कि आप क्या पढ़ोगे, वही LSRW, मतलब कि इन चारों स्किल्स के बारे में। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के बारे में पढ़ोगे। फिर इसके बाद इवेलुएट करना, मतलब होता है मूल्यांकन करना लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी को, जिसमें कि स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग को पढ़ोगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि आप TLM के नाम से जानते हो, किस नाम से जानते हो, TLM के नाम से जानते हो, वो पढ़ोगे। मल्टीमीडिया मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, और लास्ट में आपका रिमेडियल टीचिंग आएगा। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण आ जाएगा। ये वाला चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सबसे आते हैं। ठीक है, तो कहने का सेंस यही है कि पेपर 1 में लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड, कोई भी चीज आप चूज करो, ये भी आपका 30 नंबर का रहेगा या ये 30 नंबर का। तो आप इंग्लिश कहीं भी चूज कर सकते हो, इंग्लिश आप कहीं भी चूज कर सकते हो, चाहे पेपर लैंग्वेज 1 में चूज करो या लैंग्वेज 2 में चूज करो, कहीं पर भी चूज कर सकते हो। जनरली कुछ लोग मुझसे पूछे सर कहाँ पे चूज करना चाहिए, सर कहाँ पे चूज करना चाहिए, इंग्लिश को या हिंदी को। तो मैं यही बोलता हूं कि भाई कहीं भी चूज कर सकते हो, एक ऐसा कुछ इसके नॉर्म्स एंड कंडीशन नहीं। लेकिन अभी तक जैसा देखा गया है कि जो चीज आपको ज्यादा आती होती है, मान लो इंग्लिश ज्यादा आती है, तो आप किस में चूज करोगे, आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को चूज कर लो तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर आपको हिंदी ज्यादा आती है तो लैंग्वेज 1 में हिंदी को चूज कर लो। ठीक है, तो यह डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको क्या किस चीज पे ज्यादा कमांड है। बाकी आप कोई भी चूज करो, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, इसी तरीके का सिलेबस रहता है। और YT पे मेरी रोज क्लासेस भी चलती है, बेहतरीन रिजल्ट भी गया हुआ है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, वहां पर आप लोग ज्वाइन किया करें। अभी शाम को क्लासेस 6 बजे चलती हैं, टाइम वेरी करता रहता है, तो 6 बजे आप लोग जुड़ें। अच्छा, इसकी सर तैयारी कहां से करेंगे, कैसे कर पाएंगे, 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स कहां से ला पाएंगे, कैसे क्या करना होगा, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत कठिन लगता है, कैसे करोगे। तो भाई इसके लिए बस एक ही चारा है, एक ही मंत्र है, क्या, इसके लिए बस अभी जैसे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो बस आपको क्या करना है,
PW ऐप में आ जाना है, टीचिंग कैटेगरी में आ करके यहाँ पे देखो कि सारे बैचेस आपको सामने यहाँ पे दिख जाएंगे। ये देखो सीटेट का प्रीमियम कॉम्बो बैच पेपर 1 पेपर 2 के लिए जो लोग SST वाले हैं वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट का प्रीमियम कॉम्बो बैच मैथ्स और साइंस वाले ये ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम बैच पेपर 2 सोशल साइंस के लिए ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। और देखो इसमें बहुत सारी चीजें भी मिल रही हैं। देखो लिखा हुआ है प्रैक्टिस बैच फ्री मिल रहा है, वीडियो कोर्स भी मिल रहा है, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, मेंटरशिप मिल रहे हैं, और VLDR टेक्निक से हम लोग स्टडी कराते हैं। मतलब कि वीडियो पहले पढ़े होते हैं, ठीक है, उसको वीडियो को देखो, फिर क्लासेस देखो, फिर क्लासेस देखो, लाइव क्लासेस, पहले वीडियो देख लो, तो उससे एक रिवीजन हो जाता है कि हाँ ये जो टॉपिक पर पढ़ाया जा रहा है उससे उससे क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है कि ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ये मुझे तो आता है पहले से, मैं पहले से पढ़ चुकी हूँ, तो उससे आप कनेक्ट कर पाते हो, है ना। तो ये सब टेक्निक से पढ़ाया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर किसी को ये वाला जैसे मैथ साइंस का ये अलग से पेपर 2 के लिए लेना है तो ये बैच ले ले, केवल पेपर 1 की कंप्लीट बैच की तैयारी कर रहा है तो ये ले लो। मतलब अलग अलग आपके लिए कोर्स, ये वीडियो कोर्स भी है, जिसको केवल वीडियो कोर्स लेना है वो ये ले सकता है पेपर 1 का और पेपर 2 का, इस तरीके से। ठीक है, ये सब वीडियो कोर्स में, मतलब जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो। देखो टाइम नहीं मिलता है, अगर आपको और भी चीजों की तैयारी करनी है ना, जैसे यहाँ पे और भी चीजों की तैयारी करनी है तो क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको महापैक भी दिया गया है, यहाँ पे आपको महापैक दिया गया है, तो टीचिंग का महापैक ले सकते हो। मान लो सीटेट के साथ साथ कोई जेटेट की तैयारी कर रहा है, झारखंड टीटी की, कोई DSSB की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोई बिहार में तैयारी कर रहा है BPSC वगैरह की, तो यहाँ पे सारे कोर्सेज प्रोवाइड करा जाते हैं, KVS की, NVS की, DSSB, सुपर टेट। तो यहाँ पर टीचिंग एग्जाम्स लो तो इसमें ज़्यादा फायदा हो जाएगा आपका। केवल सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो पर्टिकुलर कोर्स में जाकर के वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हो। कहने के सेंस से यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, कहीं से भी आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये बुक ले लें, वो बुक ले लें, मैथ्स की ले लें, इंग्लिश की ले लें, कुछ भी नहीं। क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स में एक इस तरीके की कैटेगरी, इस तरीके का एग्जाम है, आपको बाहर भी बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो बहुत ज्यादा डाइसी होता है वो मटेरियल। ठीक है, समझ रहे हो ना, डाइसी क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो इस वजह से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अगर आप हो तो उसका आप लाभ उठाओ, और कुछ आपके मन में हो या कुछ माइंड में हो, कुछ इस तरीके की चीजें हो, तो आप मुझे जरूर कमेंट करें और कमेंट में लिखें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरा नाम है शरद गुप्ता, थैंक यू।